और सबसे बड़ा समस्या किसानों के ऊपर ऋण का दबाव है। जितना जल्द से जल्द हो किसानों का भी ऋण माफ किया जाए। और ऐसा मैं इसलिए तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करना चाह रहा हूं कि जो जब चुनाव का वक्त था, चुनाव के समय में आपने किसानों से जो वादा किया था कि मेरी अगर सरकार बनेगी तो मैं किसानों का ऋण माफ करूंगा, इसलिए जितना जल्द से जल्द हो बिहार के किसानों का टोटल ऋण माफ किया जाए और किसानों की स्थिति में सुधार लाया जाए। बोले कि सही है, एकदम सही बात बोले। हम 100% देते हैं मार्क्स का आपको जी कि एकदम आप उचित बात बोले। और यही कहेंगे कि जो बेरोजगार जो है, बेरोजगार जो बोल रहा है, आइए ना आप। ठीक, नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। आज मैं कटिहार जिला के अंतर्गत दिगरी पंचायत में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं पुनः अरुण जी के फार्म हाउस पे उपस्थित हुआ हूं। ये वही अरुण जी के फार्म हाउस है जिससे यानी कि 5 फरवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी यहाँ पे आए हुए थे इस फार्म हाउस पे। और मैं आज मैं इस फार्म हाउस पे आके इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आज के युवाओं और आर्थिक किसानों के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जो भी बेरोजगारी है और बेरोजगारी के चलते बिहार की युवा जो है बिहार को छोड़ के अन्य प्रदेश में 10 से 20 हज़ार रुपया 30 हज़ार रुपया कमाने के लिए जा रहे हैं। तो इस आज फार्म हाउस पे मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपके पास 2 एकड़ का ज़मीन है तो 2 एकड़ का ज़मीन उपलब्ध करके आप 2.5 से 40 से 50 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। हालांकि मैं एक बात ये भी मानता हूँ कि कई किसान और कई छात्र और कई युवा के पास जो है अपना ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए भी एक समस्या का समाधान है कि आप गांव में या फिर अपने गांव के बाहर कहीं भी 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन लीज पे ले ले और 10 से 11 साल का एग्रीमेंट करा ले। आप उसके बाद जो है 1 एकड़ में आप बागवानी का खेती करें। इधर दिखाइएगा यहाँ पे किस तरह से मजदूर जो है यहाँ पे खेतों में फार्म हाउस पे काम कर रहे हैं। एक किसान वहाँ पे देखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट का जो है उसमें खाद बना रहे हैं, उसी में कुछ काम कर रहे हैं। फिर इधर पॉली हाउस बना हुआ 10 कट्ठा में, जिससे अंतर जो है आप सालों भर बागवानी खेती कर सकते हैं। चाहे जैसे शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ऐसे कई फसल हैं जिनका समय सीजन नहीं रहता है। लेकिन अगर वो आपके फार्म हाउस के अंतर्गत वो पॉली हाउस शेड नेट बना हुआ है तो उसके अंदर आप इन सारी चीज़ों की खेती कर सकते हैं और मुनाफा कर सकते हैं। शेष भूमि में जो है आप इधर पोखर का निर्माण करके आप मछली पालन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो फार्म हाउस के मालिक हैं वो किस तरह से यहाँ पे 1 एकड़ से 1.5 एकड़ के बीच में जो पोखर का निर्माण किए हुए हैं। इस पोखर में मछली पालन करते हैं और इस पोखर से कई कमाई हो सकता है। जैसे मछली पालन तो हुआ ही हुआ और मछली पालन के बाद जो है इसमें आप बत्तख पालन भी कर सकते हैं। ऊपर से बत्तख रहेगा, नीचे मछली रहेगा, जिसको बत्तख जो तैरता है तो उसमें मछली को ऑक्सीजन मिलता है। फिर बत्तख पालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है एक ही समय में। उसके बावजूद बत्तख जो अंडा देगा फिर वो अंडे को भी आप बेच सकते हैं। अगर जिस गांव में फार्म हाउस का निर्माण हो जाता है तो उसके अगल बगल के भी किसानों को फायदा होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे ये पीछे जो आप देख रहे होंगे कि एक मकान बना हुआ है 7 निश्चय 2 के तहत सामूहिक नलकूप योजना। ये नलकूप योजना 5 सदस्य जो किसान होता है उस मिल के बनाते हैं, जो नलकूप के इसके अंदर लगा रहता है। फिर नलकूप से यहाँ के किसानों को मुफ्त में सिंचाई कर सकते हैं। मुफ्त तो नहीं बोला जाए, यहाँ पे बिजली का मीटर लगा हुआ रहता है, जितना बिल बनता है 5 किसान मिल के देते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि बिजली लगा हुआ है, फिर यहाँ पे मोटर भी लगा हुआ है। और इस सारे फॉर्म को जो कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो लाइट चली गई है शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, ये सारा सीसीटीवी कैमरा लगा के जो है इस पे किसी तरह की क्षति नहीं हो किसी का, इसका कंट्रोल हो सकता है। तो आप सभी भी इस सारी चीजों को कर सकते हैं अपने गांव घर में रह के और कम से कम औसतन जो है 40 से 50 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। इसके बावजूद जो है एक चीज़ और है, मैं चीज़ों को भी मानता हूं कि किसान जो है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, खेती गृहस्थी अपना नहीं करना चाहता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला और कारण ये है कि किसानों की जो समस्या है, जैसे हो गया किसानों के फसल का इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। किसानों के जैसे मुख्य फसल हो गया, परंपरागत फसल जिसको बोलता है मक्का, गेहूँ, धान हो गया, इसका MSP भी किसानों को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आज की युवा खेती से दूर भाग रहे हैं। लेकिन फार्म हाउस बढ़ा के 2 एकड़ बना के बागवानी खेती करके मछली पालन करके आपके अंदर जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी को दूर करके
करके और अच्छी खासी कमाई घर पर रह के ही कर सकते हैं। इससे कई मजदूरों को जो है रोजगार भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि फार्म हाउस में 2 मजदूरों को यहाँ पे रोजगार भी मिला हुआ है कि वो अपना जो यहाँ पे फार्म हाउस में रह के मजदूरी भी कर पा रहे हैं। तो आप भी इस तरह अपने गाँव में जो लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं मजदूरों को, और आप खुद मालिक बन के जो है 40 से 50 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो विशेष बात यहाँ पे जो फार्म हाउस के मालिक है, मैं इनसे बात करता हूँ। चाचा, मैं अभी जितना बात बोला ये सही है कि गलत है? एकदम सही है। तो आज की युवा कम से कम अगर 2 एकड़ से 2.5 एकड़ के बीच में फार्म हाउस का उपलब्ध करवा लेते हैं लीज पे, तो 40 से 50 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। आराम से कमा सकते हैं, एकदम आसान से कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। लेकिन किसान के साथ जो खेती नहीं करना चाह रहा है उसका बच्चा, उसके बाद प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए ठीक है, हम मकई खूब उपजा लिए, 2 मन 4 मन का कट्ठा उपजा लिए, लेकिन उसको एक प्राकृतिक पीछे मार देती है, और दूसरी उसका इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। हर किसान के, छोटा बड़ा जो भी है, नहीं हो सकता है। और मान लीजिए उसका MSP जो है, एगो दायरा बना के जो होना चाहिए कि सरकार को एगो देना चाहिए रेट, ताकि किसान को भी जो लागत मूल्य से उसमें कुछ बचे, तो उस तरह आकर्षित हो किसान। उसके बाद ये सब करते हुए खाद का समस्या जो है बीच बीच में, अब तो देखते हैं सरकार दे रही है, निगरानी कर रही है कि किसान सही किसान के पास पहुँचे। बहुत ऐसा है बिचौलिया उठा लेता है, चाहे खरीद लेता है, बेच लेता है, उस पर निगरानी रखे हुए हैं। इसीलिए सरकार चाह रही है कि जो मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, या 10 कट्ठा या 12 कट्ठा ज़मीन है, तो उस किसान को कैसे डेवलप कराऊं। तो इसीलिए वो जो है ना, एक नया योजना आज से नहीं बहुत दिन से है, तो सेड नेट में हम लगाए हुए हैं। ये 25 लाख का है, जिसमें हमको 18 लाख के आसपास सब्सिडी मिली है, 6-7 लाख रुपए हम शेयर दिए हुए हैं। और इसमें हमको अच्छी खासी ऑफ सीजन, कोई भी जानते हैं आजकल तो ऑफ सीजन का तो सब्जी का तो मूल्य अधिक रहता ही है। और जैविक का धीरे धीरे प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं लोग उसी की ओर भाग रहा है। तो उससे और उसका जो है क्या कहते हैं, दाम अधिक होगा धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि तुरंत आया तुरंत हो गया, उसको कोई भी चीज़ करने में समय लगता है। और ज़मीन पर कीजिए, एकदम हम यही बार बार कहेंगे, आप ज़मीन पर कीजिए, सही में कीजिए। देखिए आपका आत्मा भी संतुष्टि होगा, मन भी लगेगा, और उससे आपको आमदनी भी होगी। आज जो है, आज के समय में बिहार के अंदर नेता का बेटा नेता बन जाता है, पदाधिकारी का बेटा पदाधिकारी बन जाता है, लेकिन एक किसान ही जो ऐसी चीज़ है कि किसान का बेटा किसान नहीं बन पा रहा। वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि हमारे किसान, हमारे बिहार राज्य के अंदर जो मुख्य फसल हैं, धान, गेहूँ, मक्का, जैसा कि चाचा जी भी अभी बोले, आप लोग सुने होंगे कि इनका जो है फसल का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या है जो प्राकृतिक से झेलना पड़ता है किसानों को। ये पीछे देख रहे होंगे मक्का का फसल लगा होगा, ये हो सकता है ये मक्का का फसल आंधी तूफान से इसको भी झेलना पड़ेगा। ये मक्का का फसल जो है आंधी तूफान से अगर गिर जाएगी तो इसमें सरकार किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए आज के समय में जो है युवा खेती नहीं करना चाह रहे हैं। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि किसानों की फसल की कीमत जो है वो निर्धारित नहीं है। हो सकता है कि ये 1500 रुपया भी कुंटल बिके, हो सकता है कि 2000 रुपया भी प्रति कुंटल बिके, हो सकता है कि 1000 रुपया भी प्रति क्विंटल बिके। ये जब तक ये सारी चीज़ों की गारंटी नहीं हो जाएगी तो किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, ये सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी है जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिस पे सरकार भी सहयोग करती है। वो ये है कि फार्म हाउस में आप लगा के सरकार की तरफ से जो है सब्सिडी भी कई तरह की योजनाएं लाई गई है। सब्सिडी के माध्यम से आप लाभ लेके फार्म हाउस का निर्माण कर सकते हैं, और फार्म हाउस का निर्माण करके 40 से 50 हज़ार रुपया मिनिमम आप महीने का इनकम कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम आज से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी जो सरकारी नौकरी के पीछे में समय बर्बाद कर रहे हैं, 7 साल 8 साल 5 साल 6 साल, वो चीज़ें बेकार है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, एक चीज़ सही है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो 2 से 3 साल का समय दीजिए, वो चीज़ें गलत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लंबा समय व्यतीत मत कीजिए। आप अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद मत कीजिए। आप कई चीज़ें ऐसे हैं बिहार में जिस पर सरकार भी ध्यान दे रहा है। आप सरकार से मिलिए, उनके योजनाओं का लाभ लीजिए और अपने धरातल पे उतारिए, ताकि दूसरे लोगों को भी सीख मिलेगी। चाचा क्या गलत बोले कि सही है? एकदम सही बात बोले। हम 100% देते हैं मार्क्स का आपको जी, कि एकदम आप उचित बात बोले। और यही कहेंगे कि जो बेरोजगार जो बोल रहा है, आइए ना आप, ठीक है 5 साल दे दिए आपको टाइम, हम नहीं दिए, आप ले लीजिए कि हम यदि उसमें नौकरी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आइए,
आपके पापा हैं, अब तो पहले पुराने धर्रे के हैं, आप अपना आधुनिक ढंग से खेती कीजिए, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपके जो बेटे बेटी है वो अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अभी तो मेरा सबका नाम कटिहार में है, लेकिन कटिहार में? हाँ, लेकिन पढ़ाई पटना में कर रहे पढ़ाई हैं। पटना में। तो आप कभी मन में ऐसा सोचे हैं कि अपने बेटा बेटी को इस ग्राउंड पे लाएंगे, खेती करवाएंगे उनसे? एकदम एकदम हमारा सोचे हैं? हाँ, एकदम सोचे हैं कि बेटा भी बोल रहा है, ये देखे ना इतना, आखिर बोला कि पापा इसको जो आप खेती कर रहे हैं इसमें हम भी हाथ बटाएंगे, और हाथ बटाया है। और न्यूज़ में देखिएगा आज से अगले साल का न्यूज़ में, न्यूज़ 18 में, कि कितना वो बेटा हमको साथ दिया है। आज पहली बार आप लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिला होगा कि ये जो चाचा हमारे जो फार्म हाउस के मालिक हैं, इनके जो लड़का हैं वो खेती करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को खेती से दूर भगा रहे हैं कि जाओ कहीं बाहर शहर में नौकरी कर लो, प्राइवेट में 10,000 रुपया कमा लो, लेकिन जो है तुम खेती नहीं करो। लेकिन इसके बावजूद आप अपने बच्चे को खेती की ओर ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो उसको पढ़ाई मस्ट है। जी, पढ़ाएंगे तो शिक्षा होगा, शिक्षा होगा तो उसको देखेगा ना कि हम क्या कहते हैं, हमको नौकरी में क्या मिल रहा है, 5 साल 10 साल हम उसमें वेट कर देंगे। हाँ, यदि हमारा बेटा बहुत अच्छा लाए, रैंक लाए, तो वो जा सकता है, हम काहे रोकेंगे उसको। यदि उसका मन में होगा कि हम अच्छे पदाधिकारी बन रहे हैं, तो पदाधिकारी भी बनना जरूरी है ना। पदाधिकारी बन गया तो ठीक है, ठीक है, नहीं बना तो आओ खेती करो। एकदम खेती करो, अपना पोखर देखो, सब कुछ देखो। शिक्षा वो जमा पूंजी है जिसका आप किसी भी क्षेत्र में यूज करके उसको उस क्षेत्र में आप अव्वल हो सकते हैं। एकदम एकदम एक शिक्षा वो चीज़ है, बिना शिक्षा से, अब जैसे हम आधुनिक खेती किए में, हम भी ग्रेजुएट हैं, बीकॉम ऑनर्स हैं। अच्छा। हम तब दिमाग लगाया, मान लीजिए हम मूर्ख रहते, हमको तो बहुत ऐसा कर रहे थे ना, जब शुरू में कर रहे थे तो गांव वाले बहुत कमेंट भी कर रहे थे, अरे क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है, समझ से बाहर है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछता हूं कि जब आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिले थे तो किसानों की जो यहाँ पे समस्याएं हैं, तो आप किसानों की भी समस्या उसके पास रखे थे कि नहीं? जैसे पहला समस्या ये हो गया कि किसानों की जो फसल बीमा हो वो बिल्कुल आसान तरीके से सोचा कि किसान यहाँ के जो अपने पंचायत स्तर पे बिल्कुल मुफ्त में करा सके। पहला समस्या किसानों के साथ ये है। दूसरा, किसानों की जो खाद कालाबाजारी बहुत हो रही है। यूरिया 266 में मिलना चाहिए, यूरिया 450 में खुलेआम मिल रही है। ये बातें सबको पता है। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसानों का जो फसल का MSP है ये किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को आप मुख्यमंत्री के पास रख दिए थे, फिर अगले मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं आप? हम जो जैसे बहुत चीज़ सारी बातें रखी थी, और हम इधर मोटामोटी इधर के 10-15 दिन में जाएंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने। यदि हमको मिलने दिए तो हम सब समस्या का। मुख्यमंत्री जी आपको बुलाए थे क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब आपके मन में ख्याल है कि 15 दिन के बाद जाएं, जो चीज रह गया है उनके साथ फिर से रखें, शेयर करें, और उससे भी सुने। आज की युवाएं जो जिनके पास जैसे मान के चले 2 से 2.5 एकड़ अगर युवा लीज पे भी लेते हैं, तो मैं एक चीज आपको भी मानना पड़ेगा कि युवाओं के पास पूंजी का अभाव रहता है। सरकार को उसके लिए भी सुविधा आपको करना पड़ेगा। जो 10 लाख का जो लोन मिल रहा है आज के युवाओं में, वो फार्म हाउस उसके अंतर्गत नहीं था, उस पर लोन नहीं मिल पा रहा है। तो ये बातें भी सरकार के पास रखना होगा। जैसे नया विद्यार्थी आए बेरोजगार आदमी कर रहा है खेती, तो उसको हम तो ये कहते हैं ऋण, क्या कहते हैं, ब्याज मुक्त उसको ऋण दिया जाए। हाँ, उसको दिया जाए, टर्म दिया जाए कि आप जो है 3 साल के लिए लीजिए, यदि नहीं हुआ, आप नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आपका हम सूद सहित पैसा ले लेंगे। लेकिन आपको हम ऊपर उठाने के लिए बहुत हद तक सोच रहे हैं कि किसी तरह बिहार का नवयुवक आज दूसरे स्टेट में नहीं जाए। यहाँ पर जो मान लीजिए आज खेती है, कल आप उसका क्या कहते हैं, गौ विकास का है, डेयरी फार्म कीजिए, उसका भी अथी है। उसके बाद बकरी फार्म कीजिए, मुर्गी फार्म कीजिए, सब तो बेरोजगारी के लिए न कर रहे हैं सर। लेकिन कई योजना जो है धरातल पे नहीं आ पाती है। हाँ, धरातल पर इसलिए नहीं आ पाती है, उसको जानकारी कम है। मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी अगली मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हो तो ये सारी चीज़ें आप मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। इसके बावजूद मैं वीडियो के भी माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार के किसानों की स्थिति सही नहीं है, किसानों की स्थिति दयनीय है। जितना जल्द से जल्द हो बिहार के किसानों की स्थिति सुधार किया जाए। आज की युवा जो है खेती गृहस्थी से किसानी से दूर भाग रहे हैं और आने वाले समय में
ये एक संकट है कि अन्न के लिए सभी को सोचना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो बिहार के किसानों की जितनी भी समस्या है उनको दूर करें। और सबसे बड़ा समस्या किसानों के ऊपर ऋण का दबाव है, जितना जल्द से जल्द हो किसानों का भी ऋण माफ किया जाए। और ऐसा मैं इसलिए तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करना चाह रहा हूं कि जो जब चुनाव का वक्त था, चुनाव के समय में आपने किसानों से जो वादा किया था कि मेरी अगर सरकार बनेगी तो मैं किसानों का ऋण माफ करूंगा, इसलिए जितना जल्द से जल्द हो बिहार के किसानों का टोटल ऋण माफ किया जाए और किसानों की स्थिति में सुधार लाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।